ये हमारा फॉर्मेट है। इलस्ट्रेशन 6 आपकी बुक में लेके चल रहा हूँ 11.13 पर। व्हाट इट सेज देखिए ध्यान से। जनवरी 10 को 2023 दिख रहा है। जनवरी 10 को दो वॉशिंग मशीन्स जो परचेज करी थी मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स से एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 7,000 पर मशीन, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो जब आप सामान वापस करेंगे ना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके वापस करते हैं उसको। तो ये खरीदा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके था। तो हमने डेट डाल दी कौन सी वाली, जनवरी 10। नाम लिख दिया किसका, मैसर्स मनोहर, और क्या नाम दिया इसको, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे करके, ठीक है। और क्या लिखा हम लोगों ने, टू वॉशिंग मशीन्स, टू वॉशिंग मशीन्स, और एट द रेट कितना है, 7,000 ईच। डिटेल में डाल के कितना लिख देंगे, 14,000। तो सुनिए, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना, 20%, ट्रेड डिस्काउंट 20%, 2,800 माइनस कर दिया। वैल्यू जो निकल कर आई 002 और 11,200 रुपीज वैल्यू निकल कर आई। और ये लाइन डाल देंगे यहाँ से यहाँ तक। और ये 11,200 आप आउटर कॉलम में लिख देंगे। देखो बेटा, जो आउटर कॉलम है ना अमाउंट वाला, इसमें लाइन नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर आप लाइन डालेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू डू टोटल। लाइन इधर नहीं डालते हैं, बाकी जगह पे लाइन डाल लेते हैं। नेक्स्ट, जनवरी 24 को रिटर्न 6 पेन ड्राइव्स मैसेज सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज 1,000 ईच। मैसेज सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कर दिया। और 6 पेन ड्राइव्स एट द रेट ऑफ रुपीज 1,000 ईच, कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया। इस पर कोई डिस्काउंट डिस्काउंट था क्या, नहीं था। आई प्लेस दिस आउटर कॉलम में सीधा डाल दिया, ठीक है। वो टोटल वोटल करके करने की जरूरत नहीं, सीधा आउटर कॉलम में डाल दीजिए। आपकी बुक में आपकी बुक में यहाँ भी कर रखा लाइन डाल के, नहीं देयर इज नो नीड, सीधा आउटर कॉलम में डालिए, खत्म। डिस्काउंट के बाद सेटल कर लीजिए। और तो कुछ बोला नहीं करने के लिए हमें। तो चलिए टोटल करते हैं। ये टोटल इज व्हाट, 17,200। ठीक है, टोटल क्या है, 17,200। और अप्रैल कौन सी डेट चल रही है ये, जनवरी 31 को। और क्या एंट्री बनाएंगे, परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 17,200 से। और ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ये बन गई आपकी कौन सी बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, ठीक है। अभी तो नहीं, मैंने आपको परचेजेस बुक बताया था, सेल्स बुक बताया था, परचेज रिटर्न ये बन गई है। अब एक सेल्स रिटर्न करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आप करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जिसमें परचेजेस रिटर्न भी हो, सेल्स रिटर्न भी हो, परचेज भी हो और सेल्स भी हो, चारों की चारों बुक बनेंगी। तो करते चलेंगे, बहुत आसान है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा आपके पास, इसमें आपसे परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक बनवाएगा। और जनरल प्रॉपर का पार्ट अब हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज ओके विद एवरीबडी, ऑनलाइन ऑफलाइन सब समझ पाए कैसे हो रहा है, बहुत आसान चीज थी। यस सर। अश्मित यस और सर। मान्या, ठीक है। चलिए, यस सर। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चलते हैं। अगला एग्जाम्पल विल टेक विल टेक नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 7 इसे नोट कर लेंगे। नोट में इसलिए करने के लिए बोलता हूँ, थोड़ा सा अकाउंट बनाने की आदत बन जाती है और चीजें आसानी से, वरना बुक तो दे ही रखा आपके पास, फिर भी यू शुड नोट डाउन, दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, जो आपने लिखा समझा वो। नाउ नाउ विल प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक। और सुनो बेटा, यहाँ डेबिट नोट की जगह क्या लिख दीजिए आप, यहाँ पर क्रेडिट नोट लिख दीजिए। और ये ट्रांजेक्शन जो है ना, सारी की सारी आप दोबारा से करते हैं। सेम फॉर्मेट है, कुछ ज्यादा अलग से फॉर्मेट नहीं है। डेट पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट है, डिटेल अमाउंट है, और विल डू द क्वेश्चन। देखिए जरा क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर। और लंबू के साथ एक परेशानी पता क्या थी, उसके पापा ना दिल्ली पुलिस में एएसआई और थे, तो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते थे। और पापा उससे भी ज्यादा लंबे चौड़े थे, रावण जैसे थे बिल्कुल। हमें बहुत फायदा उठाता था लंबू उसका।
सरोजनी नगर में स्कूल था, सरोजनी नगर थाने में उसके फादर एएसआई थे, तो बच्चे का एडमिशन होना ही होना है। हम रिटर्न पास करके गए थे भाई, डायरेक्ट एंट्री लेके आया था, वाइल्ड कार्ड एंट्री पे आया था। चलो आगे देखते हैं। सो लाल एंड कंपनी दिल्ली है। पहली ट्रांजेक्शन है 2023 की अप्रैल 6 की। 2023 अप्रैल 6। क्या किया आपने यहाँ पर? गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप गंगा प्रसाद एंड कंपनी दिल्ली, ऐसे करके। ठीक है, 2 टेबल फैंस एट द रेट ऑफ ₹1000 ईच। अच्छा देखें जरा, कई बार क्या होता है कि आपके टीचर आपको तंग करने के लिए, ये नहीं, जीएसटी वाला मैं बाद में, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, जीएसटी अभी नहीं, पहले हम जरा नॉर्मल तरीके से करेंगे फिर जीएसटी। रिटर्न में देखा ना, जनरल एंट्री विद जीएसटी बता देते हैं अमाउंट, तो आपको उसे विदाउट जीएसटी करना पड़ता है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं। अरे बेटा, जैसे तुम्हें अमाउंट दे दिया 7080, ठीक है, और बोल दिया 18% जीएसटी है, तो 7080 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100 करके पहले ओरिजिनल अमाउंट निकालेगी ना। आपको मैंने कहा था जीएसटी वाले क्वेश्चन को 1 2 3 4 5 करें, उनमें वो क्वेश्चन है, मैंने कराया था ऐसा क्वेश्चन। देखो तुम गड़बड़ कर रहे हो, देखो मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ। मान लिया जाए आपने 6000, आपने क्या कर दिया, आपको 7080 का सामान वापस मिला, आपको बोला गया सीजीएसटी और एसजीएसटी 9%, 9% है, दिस अमाउंट इज इंक्लूसिव जीएसटी है। बोला गुड्स वैल्यूड या गुड्स प्राइस ₹7080 रिटर्न, कॉस्ट नहीं बोला, प्राइस बोला, वैल्यू बोला, तो दिस 7080 इज व्हाट, 118%। एक्स का 118% इज इक्वल टू कितना, 7080, ऐसे। व्हाट इज एक्स, 7080 इंटू कितना, अपॉन में 118 इंटू 100, तो कितना बन गया, ये 6000 बन गया। ऐसे करना होता है उसको। तो जनरल एंट्री में ध्यान रखना होता है कि जो रिटर्न आई है ना चीजें, वो विद जीएसटी आई है, विदाउट जीएसटी आई है। अगर विदाउट जीएसटी होती 7080, इसी का 99% लगा देता, है ना। लेकिन अगर ये इंक्लूसिव है तो मुझे ओरिजिनल, हाँ तब तो 18% बना। नहीं बेटा, इसको छोड़ो तुम, अभी ये जीएसटी वाले को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, मैं जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था आपसे, वैसा क्वेश्चन आने के चांस बनता है। चले देखें जरा, इधर से धनिष्ठा, चले। अच्छा, 2 टेबल फैंस 1000 ईच है, तो डिटेल्स में आप लिख देंगे कितना, ₹2000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट बोले क्वेश्चन में, 15%, विच इज कितना हो जाएगा, ₹300। तो वैल्यू कितनी चली जाएगी आपके पास, देखिए, 1700 लिख के डबल लाइन से आप आउटर कॉलम में डाल दिया और लाइन डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलिए आपसे, प्रभात इलेक्ट्रिकल्स आगरा रिटर्न डिफेक्टिव रूम कूलर 4250, और कुछ नहीं है। तो डेट कौन सी है, अप्रैल। प्रभात, प्रभात क्या, इलेक्ट्रिकल्स आगरा, कितने का सामान दे रहा है वापस, बताइए, बोलो। रूम कूलर ना, रूम कूलर कितने का, सीधा आउटर कॉलम में डाल दीजिए, 4250, टोटल कर लीजिए यहाँ लाइन लगा के, 0595950। और अप्रैल 30 को, महीने के आखिर में क्या लिखेंगे आप, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करके छोड़ देंगे, दिस इज योर सेल्स रिटर्न बुक। हो गया, परचेज रिटर्न पता चला। देखो मैं अभी जनरल प्रॉपर पे नहीं आ रहा हूँ, जनरल प्रॉपर के लिए मुझे आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट सिखाने पड़ेंगे, है ना। क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, कहने को मुश्किल लगता है, बहुत आसान है वो, क्योंकि लोग ना लॉजिकली नहीं बताते हैं उसको, इसलिए गड़बड़ होती है और बहुत मेसी हो जाता है सारा मामला। नहीं, आई विल नॉट, आई एम एक्सपर्ट इन क्लीनिंग द मेस। ठीक है, बंद कर दो अगर ठंड लग रही है तो। यहाँ लिख लिया, एवरीबडी इज ओके विद दिस, ठीक है, से आशिमा शिवांगी, ठीक है, दूसरे भाइयों समझ में आ रहा है कुछ, Nice. है ना, ये तो ठीक। चल, अब जरा एक काम करते हैं, आप अपनी बुक पे चलिए जरा,
और बुक का एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाइए। I'll take one question. Online, offline, all of you. Online, offline, both. पेज नंबर ओके सर। 11.36 पर क्वेश्चन नंबर 7 को करना है आपने। बहुत सारी ट्रांजेक्शन दे रखी हैं, परचेज बुक और सेल्स बुक बनानी है। पीछे से सुकृति चैटिंग बंद करेंगे और करेंगे इसको। अब तो क्लास में तो कर सकते हो ना बेटा। हाँ। नाउ थोड़े बच्चों सुनो, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पहले कर लेंगे। बॉट फ्रॉम मैसेज उमा दत्त मुंबई, परचेजेस बुक में जाएगा ये। 1000 रजिस्टर 80 ईच, 8000। 50 रीम पेपर 250, कितना हो जाएगा? 25, 12,500 और 20,500 हो जाएगा। माइनस ट्रेड डिस्काउंट कर देंगे। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू। परचेज बुक में जाना है, डिस्काउंट काटने के बाद आप वैल्यू लिख सकते हैं। सोल्ड टू श्री दयाल बेंगलुरु, और स्टेशनरी बेच रहे हैं, तो सेल्स बुक में जाएगा ये। श्री दयाल बेंगलुरु करके 250 रजिस्टर 85 से ईच। मल्टीप्लीकेशन इसमें मुश्किल है, लेकिन कैलकुलेटर नहीं लगाएंगे। और 5 रीम पेपर है, इसमें इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, एज इट इज चला जाएगा। बॉट फ्रॉम बिल्ट दिल्ली 100 रीम्स रूल्ड पेपर 600 ईच, और पर रीम, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये परचेज बुक में एंट्री चली जाएगी। ठीक है। सोल्ड टू गुप्ता ब्रदर्स, तो सेल्स बुक में चले जाएंगे गुप्ता ब्रदर्स के नाम से। यू विल राइट 250 इंटू 85 दोबारा से, 50 इंटू 700 दोबारा से, और ट्रेड डिस्काउंट में। आई एम नॉट टेलिंग यू द अमाउंट, प्लेसिंग की बात करते हैं, अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। सोल्ड टू राम सरन दास। अब मुझे बताइए, डबल एंट्री बुक कीपिंग किताब है, क्या इसे रिकॉर्ड करेंगे? अगर कभी डाउट हो जाए ना कि रिकॉर्ड करना है नहीं करना, तो जरा क्वेश्चन के शुरू में देखिए कि आपका बिजनेस किस चीज का है। सीरियस। परचेज एंड सेल्स बुक्स, प्रिपेयर परचेज सेल्स बुक्स फ्रॉम द राहुल बेंगलुरु, और राहुल रजिस्टर्स है, पेपर है। तो मुझे बताइए, जो स्टेशनरी शॉप वाला होता है, वो बुक्स के साथ साथ स्टेशनरी के आइटम भी तो रखता है, तो गुड्स बोलेंगे इसको, तो ये भी जाएगा। डबल एंट्री बुक कीपिंग लिखेंगे। बॉट फ्रॉम हरिराम दिल्ली पेन, पेन भी स्टेशनरी आइटम है, परचेज में जाएगा। सोल्ड टू ऋषि कुमार बेंगलुरु, रजिस्टर्ड रीम पेपर का, रूम पेपर का। हो गया। मतलब इसमें क्या किसी को दिक्कत हो रही है करने में? कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आई, प्लेसिंग में परेशानी, किसमें परेशानी हुई? हाँ, कैलकुलेशंस का मैं कुछ नहीं पढ़ता, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, 6 तक, 7, 8, 9, 10, 11, ये आपको करना है, और 12। ठीक है, 12 तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं। आप 7 कर लिया ना बेटा, 8 से लेके 12 तक करने हैं आपको। चलिए अब एक नया कंसेप्ट सीखते हैं जल्दी से। हाँ सुनो, हमने सीखा परचेजेस बुक, हमने सीखा सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एनालिटिकल परचेज, एनालिटिकल सेल्स। ठीक है। अब जनरल प्रॉपर पढ़ते हैं, और जनरल प्रॉपर के अंदर किस किस तरह की एंट्री आती है, उनके दर्शन करते हैं आप। ठीक है, देखें जरा। तो जनरल प्रॉपर के अंदर क्या क्या चीजें लेके चलनी है, उसको देखते हैं हम। जनरल प्रॉपर को जनरल जनरल भी बोलते हैं। ऐसी ट्रांजेक्शन जो ना परचेज में जाए, ना सेल्स में जाए, ना परचेज रिटर्न, ना परचेज सेल्स रिटर्न, ना बीआर, ना बीपी, कहाँ चली जाएगी? जनरल प्रॉपर में। वो ट्रांजेक्शन कौन कौन सी होती है, वन बाय वन करेंगे। चलिए, पहले मैं लेके चल रहा हूँ ट्रांजेक्शन की कैटेगरी, ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्री, एंट्रीज नहीं होती, एक ही एंट्री ओपनिंग होती है। अच्छा, कैसे होती है? आप अपनी बुक खोलिए जरा, देखिए यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 10 है आपके पास। आपके पास क्वेश्चन में है, फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 में मान के चलूंगा ईयर एंड है, पिछले फाइनेंशियल ईयर का। ईयर बिगिनिंग कब होगा? उसके एक दिन बाद, 1 अप्रैल 2023 को।
तो बेटा समझना 31 मार्च को जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे वही क्लोजिंग बैलेंस 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंसेस बनेंगे, बोलेंगे बनेंगे ना? तो चलिए देखते हैं। तो अगर हमने लिखा 31 मार्च 2023, तो अगर मुझे ओपनिंग एंट्री करनी है तो क्या लिखूंगा मैं? 2023 और अप्रैल 1 लिखूंगा। और क्या क्या करना चाहिए देखो, हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्यों कर रहा हूं ऐसा? एसेट्स का, एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, ठीक है। लायबिलिटी रेवेन्यू और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। यानी कि कोई एसेट्स है अगर है तो चाहे वो क्लोज हो चाहे ओपन हो, दैट विल बी शोन द डेबिट साइड। तो बिल्डिंग एसेट है, क्या है? एसेट्स है। कितने की है? 5 लाख की। नेक्स्ट एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने से? 2 लाख रुपए से। नेक्स्ट आया डेटर्स अकाउंट, कितने से आया? 1 लाख से आया। अब जरा सुनिए, क्रेडिटेड जो है ये तो लायबिलिटी होते हैं, दे डोंट डिजर्व टू बी ऑन डेबिट साइड। तो क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस देके लिखते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट, एंड वैल्यू कितने की है? 80,000 रुपीज। बैंक ओवरड्राफ्ट टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, कितने का लिखेंगे? 40,000 रुपए का। और कैश अकाउंट, कैश अकाउंट है तो डेबिट में डाल देंगे। बैंक भी है क्या? नहीं बेटा, बैंक नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक नहीं है। अरे रुक जा बेटा, करते हैं 50,000। अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे रखा होता, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो आपको मालूम है टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज। टोटल ऑफ एसेट्स ये है एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो जो डिफरेंस बचेगा वो होगा इंटरनल लायबिलिटी। क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। बट फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? टू कैपिटल अकाउंट। और कितने का लिखेंगे इसे? कैपिटल अकाउंट कितने का बोले? 7,30,000 रुपीज का। और क्या नरेशन बोलेंगे? लास्ट ईयर्स क्या बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड। मैंने शॉर्टकट मारा, आप शॉर्टकट नहीं मारेंगे। ये कौन सी एंट्री होती है? ओपनिंग एंट्री होती है। कितना आसान। ये जनरल करते समय किया था हम लोगों ने। कोई दिक्कत है किसी को इस पर? ओपनिंग एंट्री, एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी, ऑनलाइन ऑफलाइन? बोलिए। नो सर। नहीं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। इसी तरह से इलस्ट्रेशन 11 देखिए अपनी बुक में, आप देख पा रहे हैं इलस्ट्रेशन 11? क्या दिख रहा है? लाइबिलिटीज हैं और एसेट्स हैं। और ये कौन सी रेट की है? 31 मार्च 2023 की है। और फिर से गुरमन भाई साहब आ गए हैं सीन में। गुरमन की बुक्स में क्लोजिंग एंट्रीज हैं। अगर इसको मुझे ओपनिंग एंट्री बनाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? सारी की सारी एसेट्स डेबिट में करनी पड़ेगी और सारी की सारी लायबिलिटीज क्रेडिट में करनी पड़ेगी। एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल बराबर आएगा। और एंट्री क्या लिख देंगे? लास्ट ईयर्स बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड। हो गया। कोई दिक्कत ओपनिंग एंट्री में? चलो आगे चलते हैं। अब जरा करते हैं हम लोग क्या, क्लोजिंग एंट्रीज। यहाँ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है ना? लेकिन मैं गड़बड़ नहीं होने दूंगा। ठीक है, कैसे जरा दिखाते हैं। चलो जरा क्लोजिंग एंट्री के बारे में थोड़ा समझते हैं। नंबर 2, क्लोजिंग एंट्रीज ये कैसे बनते हैं जरा देखें। ठीक है, एक व्यक्ति जब अपना जीवन इस धरती पे पूरा कर लेता है ना, तब या तो वो वीर गति को प्राप्त होता है, सोल्जर, हिंदी बोल रहा हूँ, या वो सदगति को प्राप्त होता है, पीसफुल लाइफ, आराम से ईश्वर के पास चले जाता है, या वो नर्कवासी हो जाता है अगर बुरे कर्म किसी ने करे हो तो। ये हम बोलते हैं स्वर्गवासी हो गया, है ना? अच्छा, ठीक है। ऐसे ही एक अकाउंट है, एक अकाउंट है, उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा? क्लोज करेंगे उसको। क्लोज करके कहाँ भेजेंगे? उसके फाइनल डेस्टिनेशन पर। और जब मैंने आपको लेजर बताया था, ट्रायल बैलेंस बताया था, तो आपको बताया था कि अगर एक्सपेंसेस डायरेक्ट हों तो उनका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। अगर एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट हों तो फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ठीक है। और अगर वो एसेट्स और लायबिलिटी हो तो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता, तो क्या करते हैं उनको बैलेंस सीरी और बैलेंस बीरी करके करते हैं। ठीक है। तो बेटा जो क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग किसकी किसकी होगी क्लोजिंग बताइए। क्लोजिंग जो होने वाली है वो या तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की होगी, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की होगी, या डायरेक्ट इनकम की होगी, या इनडायरेक्ट इनकम की होगी। क्लोजिंग जो होगी ना, एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल की नहीं होगी। ठीक है। उनके तो बैलेंसेस बनेंगे, और उन बैलेंसेस को आप क्या करेंगे, ये अगर ओपनिंग बैलेंसेस हैं तो ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन होंगे, फिर साल के आखिर में क्या बन जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस बन जाएंगे। बोलिए। हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की मैंने आपको एक शीट भेजी गई थी आपके क्लास ग्रुप पे, अगर नजर डालें तो मैं दिखाता हूँ आपको। आई जस्ट शो यू। कोई बात नहीं बेटा, मैं दिखा देता हूँ। क्या मैंने दी थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली शीट है क्लास ग्रुप पे? क्लास ग्रुप पे नहीं डाला था? नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू। क्या आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर? बताइए, एक शीट दिख रही होगी, देखिए जरा, आपके पास आ गया डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है? कैन यू सी दैट? Yes, sir. देखो बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की देखिए जरा, फोन खोल के देखिए अपना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लेके आए? नहीं, देखिए जरा ध्यान से। सॉरी। कैन यू सी दैट? अरे बेटा छोड़ दो उसको, मत देखो, तुम उसको देखो। उसको सिखाने में समय लगता है थोड़ा सा। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ बोला, ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज होते हैं ये दिखा रहे कि डेबिट साइड में। अभी डेबिट क्रेडिट को नहीं देखना आप लोगों ने, ठीक है? समझना मेरी बात को। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ दिख रहा है, शीट को देखिए एक बार जरा। और इसके बाद फिर डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, और इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में, ऐसे लिख के दिख रहा है ना? कैन यू सी दैट? कौन कौन से आइटम है, लंबी चौड़ी लिस्ट है आपके पास ये वाली, अगली क्लास में मैं प्रिंट आउट दे दूंगा आपको इसका, ठीक है? चलो जरा आप समझते हैं एक छोटा सा कंसेप्ट। भाई मानो मेरे पास था क्लोजिंग स्टॉक, मेरे पास क्या था, क्लोजिंग स्टॉक था 20,000 रुपीज का, मालूम है सबको? अब जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, जब आप उसे पहली बार रिकॉर्ड करते हैं तो क्या एंट्री होती है? फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं उसको तो आपकी एंट्री बनती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनती है एंट्री? ट्रेडिंग अकाउंट। 10,000 से 10,000, एवरीबडी इज ओके विद दिस? क्या ये बात ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक की ड्यूरिंग द एंट्री नहीं होती है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री साल के आखिर में होती है। क्लोजिंग स्टॉक बीइंग एसेट्स डेबिट हो जाता है, और कहाँ भेजते हैं सीधा उसे? ट्रेडिंग अकाउंट में। अब मैंने बनाया यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है जी। और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा? लेजर का रूल है, क्रेडिट और डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड, किस नाम से? क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। कितने की? 10,000 की। ये एंट्री हुई यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक था आपका, वो क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री बनाई आपने? देखिए, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बनाई, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। अगर यही क्लोजिंग स्टॉक मुझे अगले साल डालना होगा तो मैं क्या करूंगा, एंट्री बताइए, बोलिए। अगले साल अगर मुझे इसकी एंट्री करनी होगी तो क्या करूंगा? भाई उल्टी हो जाएगी ना, एंट्री एंट्री बदलेगी नहीं बदलेगी? ये यही रहेगी तो अगले, नहीं बेटा, तब तब उसको क्लोजिंग थोड़ी बोलेंगे। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, अगर ये इस साल क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ, अगले साल जाएगा तो क्या एंट्री बनेगी? नहीं बेटा, ओपनिंग स्टॉक नहीं, ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक बनेगी एंट्री। कितने से? 10,000 से, 10,000 से। एक ही कंफ्यूजन क्लियर करिए अपना। जब हम पहली बार लिखते हैं उसे, तो लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट्स बोल के लिखते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर लेते हैं। अब ये इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। अगले साल, यानी कि अगले दिन, ये अगले साल जाएगा तो क्या होगा, ओपन करेंगे ना इसको फिर हम, तब हम इसे क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी बोलेंगे। तब क्या बोलेंगे इसे? ओपनिंग स्टॉक। और एंट्री
रिवर्स मार जाएगी। किस नाम से? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक करके। ठीक है, हाँ जी बेटा। हाँ अगले साल आएंगे, बिल्कुल वैसे होता है। सीडी को बीडी करते हैं ना अगले साल, नहीं करते? अगर कोई सीडी डेबिट साइड में हुआ बेटा तो ओपनिंग तो अपोजिट साइड होती है ना उसकी। एग्रीड और नॉट? क्या हमने सिखाया था नहीं सिखाया था इसी का? सुनो तो फिर तुम बोलते हो कि समझ नहीं आ रहा। यही रीजन है उसका। आपका अगर कोई अकाउंट बैलेंस सीडी क्लोज हुआ एक तरफ डेबिट डेबिट साइड में, तो बैलेंस बीडी अपोजिट साइड जाके ओपन होता था ना वो। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक इसकी क्रेडिट साइड में है तो जो ओपन होगा तो कौन सी साइड होगा? डेबिट साइड होगा। आई एम अप्लाइंग दैट लॉजिक, मैं और कुछ तो नहीं बोल रहा। तो अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक की ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड करी, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसकी ओपनिंग एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक की तरफ। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखिए अपनी बुक का। जरा देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 12। आपको बोला गया है एंटर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ करंट दिल्ली टू क्लोज हिज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 को उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे? क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे उसकी। ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है। अब जो ओपनिंग स्टॉक है भाई, वो क्लोजिंग एंट्री में थोड़ी जाएगा। ओपनिंग स्टॉक तो कहाँ जाएगा? इस तरह से दिखेगा ना। तो बच्चे क्या गलती करते हैं पता? वो क्या करते हैं, वो एंट्री में क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, वो क्या करते हैं एंट्री, जैसे लिखा ना क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसी की एंट्री की तरह क्या करते हैं वो, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट की जगह ओपनिंग स्टॉक डेबिट करके ट्रेडिंग करते हैं। जबकि एंट्री क्या होनी चाहिए आपकी? रिवर्स होनी चाहिए। सी योर आंसर। फर्स्ट पेज पे ट्रेडिंग डेबिट टू क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग स्टॉक। दिख रहा है लिखा हुआ? बोलो दिख रहा है नहीं दिख रहा? एग्रीड? अच्छा, और अगले पेज पे चलिए, क्या दिख रहा है? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग दिख रहा है। अगले पेज पे देखिए, नहीं दिख रहा है? बड़ी एंट्री में दिख रहा है। आपको रीजन पता चला? अभी मैं सिर्फ एक पार्ट को लेकर चल रहा हूँ, मैं धीरे धीरे सारे पार्ट डिस्कस करूंगा आपके साथ। मैंने कहा ना इसको समझाने में टाइम लगता है। तो जब आपके पास ओपनिंग स्टॉक आएगा क्वेश्चन में, तो आप ऐसे लिखेंगे उसको, ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक। और जब आपके पास आएगा क्लोजिंग स्टॉक, उसको तो पहली बार लिख रहे हैं, तो एंट्री बनाएंगे क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये हमने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का सिस्टम समझा। अब बोले हम तो भूल जाए एग्जाम में तो क्या करेंगे? तो बड़ा आसान तरीका, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट तो याद रखोगे, इसको याद रखिए बस। कैसे याद रखना है? क्लोजिंग स्टॉक पहली बार रिकॉर्ड हो रहा है बुक्स में। क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए एसेट्स होता है, पहली बार आएगा, हमारी एसेट्स बढ़ेगी, हम क्लोजिंग स्टॉक डेबिट करेंगे। ठीक है, और टू ट्रेडिंग कर देंगे, ये एंट्री ध्यान रखेंगे। और जब हमें ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करनी होगी तो हम फ्लिप कर देंगे एंट्री को, क्या कर देंगे? ट्रेडिंग डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक कर देंगे। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। अच्छा, चलो एक और चीज देखते हैं। चलो ये तो एक बात हुई, ठीक है, ये हमने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में सीखा। चलो अब एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेस। वेजेस पेड ₹20,000। कोई बच्चा मुझे इसकी एंट्री बताए। और ये मेरी एंट्री हुई थी मान लो December 1 को, 2023 को। बताइए क्या एंट्री हो रही है? कोई भी ऑनलाइन में बताइए बेटा, वेजेस पेड टू 20,000 की क्या एंट्री बनेगी ऑनलाइन में? मान्या या फिर इधर अंजनी, अंजनी बताइए व्हाट शुड बी द एंट्री? वेजेस पेड ₹20,000, व्हाट शुड बी द एंट्री फॉर दिस? The journal entry, हाँ जनरल एंट्री। the wages to cash, क्या बनेगी एंट्री? वेजेस wages to cash, अकाउंट, हाँ टू कैश अकाउंट, वंडरफुल। ठीक है, कैश अकाउंट। कितने से? 20,000 से, 20,000 से। गॉट इट? हो गया। और नरेशन क्या बनेगी? paid वेजेस wages in cash. पेड इन कैश, ऐसे। अच्छा बेटा सुनो, ये तो दिसंबर में एंट्री हुई। अब March 31 है, March 31 को हर एंट्री को फाइनल डेस्टिनेशन में जाना पड़ता है। ये बताइए मुझे, कैश तो सीधा बैलेंस शीट के एसेट्स में चला जाएगा, उसको तो किसी अकाउंट के थ्रू नहीं ट्रांसफर करेंगे। लेकिन वेजेस अकाउंट जो है, इधर से आशिम और पड़ोसन ध्यान से सुनेंगे, वेजेस अकाउंट जो है, अब मुझे इसे कहाँ भेजना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो क्या करना पड़ेगा? March 31 को मुझे एंट्री, वेजेस अगर डेबिट है तो क्या करूंगा उसको? टू वेजेस, कितने से? 20,000 से। और डेबिट क्या करूंगा? Trading. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 20,000 से। तो जब आप जनरल प्रॉपर करेंगे ना बेटा, तो आपको ये एंट्री करनी है। ये है रिकॉर्डिंग
और ये है क्लोजिंग। क्या है? रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लोज करें, कुछ ऐसे ट्रांसफर भी बोलते हैं, लेकिन ट्रांसफर किसी और सेंस में यूज होता है। तो पहले आप उसे रिकॉर्ड करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, और साल के आखिर में क्या करते हैं, वेजेस नाम से जितने भी खर्च हुए, 2,000, 5,000, 20,000, 50,000, सारे वेजेस को जोड़ लेंगे, और उन वेजेस को उठा के कहाँ भेजेंगे? फिर ट्रेडिंग में भेजेंगे। तो सुनो बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब पेजेस पहली बार आया था तो डेबिट किया था। अब जब बुक से निकल कर वो ट्रेडिंग में जाएगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे। बोलिए। हाँ, सुनो सुनो सुनो, यहाँ देखिए, अब आप देखिए जरा, इसका क्वेश्चन था, दिसंबर 5 को एंट्री हो गई, वेजेस काउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है जी, 15,000 से 15,000 से, ठीक है। तो जरा बताओ मुझे बेटा, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज अ लायबिलिटी, डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगी, जाएगी डायरेक्टली बैलेंस शीट में। और वेजेस अकाउंट क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये कहाँ जाएगा? फिर से March 31 को क्या एंट्री बनेगी? क्या? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट बनेगी, कितने से? 15,000 से 15,000 से, ऐसे एंट्री करते हैं, ठीक है। तो जितनी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो लिस्ट आपको दिख रही है। अगर वो बोले कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो आपको पहले एंट्री करनी है वेजेस टू कैश, और फिर आपको ये एंट्री भी करनी है। लेकिन अगर वो बोले कि जनरल प्रॉपर में करो, साल के आखिर में करो, तो आपको सिर्फ यही एंट्री करनी है। ईयर एंड पे कौन सी एंट्री करनी है? ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में डालने वाली। और ड्यूरिंग द ईयर कौन सी एंट्री करनी है? जो हम करते हुए आए हैं सारे, जो हमने जनरल में किया था, पेड वेजेस, रेंट रिसीव्ड, टैक्सेस पेड, वो सारी एंट्री करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा भारी लग रहा है, कोई बात नहीं, अगली क्लास में मैं इसको स्क्रैच से दोबारा बताऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा दिमाग कमरसम हो चुका है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं, आराम से होने वाली चीज है, लॉजिकल है। तो अगली क्लास में ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी होती है, ठीक है। बट ओके, ऑनलाइन वाले तो मैं अगली क्लास में से डिटेल में बताऊंगा, Yes. क्योंकि थोड़ा सा कम्बरसम हो रहा है, आप लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। आई एक्सप्लेन इट इन डिटेल। ओके सर। चलिए, ओके, बाय।